हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। हालांकि कल का जो हमारा लॉजिक था या प्रेडिक्शन था, जो भी आप कहें माने, वो करीबन 60% सही हुआ है। आपने देखा कि मार्केट गैप अप ही खुला और मैंने कहा था कि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट सुधर जाएगा। तो आपने देखा निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ 32 पॉइंट्स के आसपास की मंदी रही है। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी काफ़ी डाउन है, 50,000 के स्तर से नीचे है। और जो शेयरों की बात की थी उसमें ओएनजीसी आप देखिए बढ़ चुका है, टीसीएस बढ़ चुका है, आईटीसी बढ़ चुका है, एशियन पेंट बढ़ चुका है और टाटा स्टील हल्का सा माइनस में है, लेकिन वो बढ़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं खुद आपको बोल रहा हूं कि 15 तारीख तक आप ऑप्शन से दूर रहें। ये मैंने कल बताया था आपको। और जो शेयर मैं आपको बता रहा हूं उसको एक्यूमुलेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बात आज भी लागू होती है। हमें अच्छे शेयर जो है वो एक्यूमुलेट करने ही करने हैं, प्रॉफिट वहीं से आएगा। ऑप्शन में क्या होता है कि एक जगह से प्रॉफिट अगर आपने किया तो वो दूसरी जगह से निकल जाएगा और अल्टीमेटली हो सकता है कि आप अपनी कैपिटल भी गंवा बैठे। तो मैं इस चीज को देखते हुए आपको ये बता रहा हूं कि 15 तारीख तक प्रीमियम हाई होते हैं। आप मत उलझिए ऑप्शन में और अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करते रहें। अब जो बात है वो ये है कि कल क्या हो सकता है। देखिए, नास्डेक और डाउ जोन्स हल्के से माइनस में है। पहले वो ज़्यादा माइनस में थे, लेकिन अब वो सुधर चुके हैं। इस वक्त 15-17 पॉइंट की मंदी नास्डेक और डाउ जोन्स में है। हमारा गिफ्ट निफ्टी हालांकि ओवर 60 पॉइंट डाउन है, लेकिन आप जानते हैं कि गिफ्ट निफ्टी है वो ट्रैपिंग का काम ज़्यादा करता है। बताता कुछ और है और होता कुछ और। ये आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। मैं मानता हूं कि इससे आप सहमत होंगे। तो गिफ्ट निफ्टी माइनस में है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे। कल हमारा मार्केट मेरे हिसाब से हल्का सा गैप डाउन खुलने के बाद संभलेगा और अच्छी तरह से संभलेगा, जैसे कि आज निफ्टी ने किया। कहाँ तक वो गया था देखिए, 23,496 का इसने लो लगा दिया और 23,751 का हाई लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी सफोकेट हो रहा है 23,700 का स्तर बरकरार रखने के लिए। तो कल ये हो जाएगा। और बैंक निफ्टी बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है। Q3 के इसके रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। और ये जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तब की तेजी को लाने के लिए इस वक्त बैंक निफ्टी को गिराया जा रहा है बाय द ऑपरेटर्स। मैंने पहले भी कहा है आपको कि एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो बैंकों पे लगा एक कैंसर जैसा रोग है।
आप भी ये जानते होंगे। तो 12 साल के से भी ज़्यादा वक्त में सबसे कम एनपीए अब बैंकों में है। तो देखिए, इसके कारण ये एनपीए अकाउंट जो होते हैं उसमें जो भी रिकवरी आती है वो सीधा प्रॉफिट बन जाती है। वो प्रॉफिट में ही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही वो डाली जाती है वो रिकवरी। तो प्रॉफिट बढ़ेगा सभी बैंकों का, खास करके पीएसयू बैंकों का प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। तो देखिए, पीएसयू बैंकों पे मैं बुलिश हूँ और बाकी जो बैंक हैं उसमें भी बुलिश हूँ। लेकिन इसके लिए आपको Q3 के कुछ रिजल्ट तक आपको वेट करना होगा। देखिए, HDFC बैंक फिर से 1600-1700 के बीच में चल रहा है। तो मैं मानता हूं ये मौका है, अगर और गिरे तो आप HDFC बैंक को एक्यूमुलेट करिए। और जब भी कोई रिजल्ट आएगा किसी भी बैंक का, तब आप देखना कि वो रिजल्ट कैसा आता है। अगर बढ़िया आएगा तो वो रिजल्ट, जो पहला रिजल्ट होगा, वो एक रोल मॉडल होगा दूसरी बैंकों के लिए, और उनके भी रिजल्ट Q3 के अच्छे ही आएंगे और बैंक निफ्टी बढ़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है Q3 के रिजल्ट आने के। वी हैव टू वेट फॉर ए फ्यू डेज। तो इस बात को आप याद रखें। अगर कल मार्केट गैप डाउन होता है तो हम पहले कॉल ही लेंगे और बाद में पुट पे नजर करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि कॉल लेने के बाद जैसा आपको लगे कि इस वक्त हल्का सा प्रॉफिट हो रहा है या थोड़ा सा लॉस हो रहा है और मार्केट गिरनी शुरू हो गई है, तो आप इमीडिएटली पुट भी ले लेना और अपनी हेजिंग पोजीशन को खड़ी रखेंगे। निफ्टी में आपको क्या करना है? निफ्टी में आपको 23,600 का कॉल लेना है। 23,600 का, मैं फिर से बोल रहा हूं, और 23,800 का पुट लेना है। और बैंक निफ्टी में क्या करना है? 49,800 का हम कॉल लेंगे और फिर अगर जरूरत लगे आपको तो फिर 50,100 का हम पुट लेंगे। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि कल शायद बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बाउंस बैक दिखेगा, क्योंकि आज वो काफ़ी गिर चुका है। ये पॉसिबिलिटी है, ये लग रहा है ऐसा कि कल हम पहले बैंक निफ्टी में कॉल लेंगे और इसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। लगता है कि उसमें आप प्रॉफिट के साथ निकल जाएंगे। और टाटा स्टील की जो बात मैं करता आया हूँ, हालांकि वो एक्यूमुलेशन के लिए है, लेकिन अगर किसी ने इसका 132 रुपीज़ का कॉल लिया है तो मेरा मानना है कि ये भी बढ़ जाएगा, इसका भाव बढ़ेगा। ज़रूरत हो तो आप इसका एक और लॉट लेके एवरेजिंग कर सकते हैं। ये कल की स्ट्रेटेजी है। देखिए, रिलायंस भी बढ़ रहा है, लेकिन रिलायंस के लिए मैं यही कहूँगा कि आप एक एक दो करके इसको एक्यूमुलेट करें, ऑप्शन में ना उलझे। कई मेरे सब्सक्राइबर्स ने या मेंबर्स ने ये देखा है कि रिलायंस
पे हम कुछ तय कभी नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही मानते हैं कि वो काफ़ी गिर चुका है तो उसमें जगह है, लेकिन वो कब बढ़ेगा इसके बारे में बताना ऐसे माहौल में इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखो सामने बजट खड़ा है, कहा जाता है कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ रियायतें दी जाएगी। हम मानेंगे कि अगर ऐसी रियायतें आती है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर आती है तो अब हमारे पास सिर्फ प्रतीक्षा करने के अलावा हमारे हाथ में फिलहाल कुछ नहीं है। कैसा बजट आएगा, ये जो इलेक्शन आएंगे दिल्ली के, उसके रिजल्ट कैसे आएंगे, ये सब बातें एस्ट्रोलॉजर शायद बता सकते हैं, क्योंकि वो अगर गलत होते हैं तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमें जवाबदेही है, बिल्कुल है। तो ये भी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो कि ये चीज़ें बहुत दूर नहीं है। बजट फर्स्ट को है, आप ये मान के चलिए कि कल 9 है, तो 9 से लेके 21-22 दिन 23 डेज जनवरी के हुए, उसमें से छुट्टियां आप निकाल दें तो फिर क्या बनता है? ज़्यादा दिन नहीं है बजट। तो बजट फीवर भी चाहेगा, सेक्टोरियल चेंजेस भी आएंगे, तो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहेगी, ये आपको समझना है। और नो वन कैन प्रेडिक्ट। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कोई भी अगर आपको बता दे कि कल या परसों मार्केट ऐसा चलेगा, तो मैं डेफिनेटली उसको सैल्यूट करूंगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप देखेंगे और भी वीडियोस आप देखते ही होंगे, और देखना भी चाहिए। वो लोग बोलते हैं कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा, ग्रीन में खुलेगा, लेकिन वो नहीं खुलता है मार्केट। कोई ऐसा बोलते हैं कल 450 पॉइंट का मूवमेंट, नहीं आता है एट आइदर साइड। बड़े बड़े नाम लेकर लिखा जाता है कि ये 3 शेयर आप ले लीजिए, आपके पैसे 3 गुने हो जाएंगे दिसंबर से पहले पहले। तो दिसंबर तो चला गया। ये चीज़ें होती रहती है शेयर बाजार में। इसके लिए किसी को हम ऐसा बताएं कि भाई आप गलत हो रहे हो, तो ये देखिए किसी की बात नहीं है, किसी की बस की बात नहीं है। ये तो सिर्फ एक प्रयास है कि अपने एक्सपीरियंस को हम शेयर करें, ताकि छोटे निवेशक 2 पैसे कमा पाए इस शेयर बाजार से, जो कि बहुत ही मुश्किल है, खास तौर पे ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो आप अच्छे शेयर एक्यूमुलेट करें। देखिए वो जो HMPV वायरस की बात थी, तो मैंने सबसे पहले बताया कि भाई ये वायरस में कुछ नहीं है, और देखो मार्केट नेक्स्ट डे बढ़ गई थी। तो यही बात अब भी लागू है, ये पैनिक भी दूर हो जाएगा। ट्रंप साहब भी 20 तारीख को अमेरिका का कार्यभार संभाल लेंगे। बहुत सारी बातें होगी, दुनिया की इकोनॉमी जो है वो पूरी पलट जाएगी। तो हमें सिर्फ सब्र करना है मार्केट में 2 पैसे कमाने के लिए। अगर पेशेंस खो दिया तो मान लीजिए हम गए। पेशेंस नहीं खोना है, पेशेंस रखना है। देखिए इस मार्केट में अगर आप बने रहना चाहते हैं तो पेशेंस रखना है। यू कांट कवर योर लॉसेस, बट यू कैन अर्न प्रॉफिट ऑन डेली बेसिस। तो लॉसेस अपने आप गायब हो जाएगी।
हमें कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। वी डोंट गो फॉर रिवेंज ट्रेडिंग कि मुझे इतना लॉस आया मैं कवर कर लूँ। मत करो, ऐसा नहीं हो सकेगा इस बाजार में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर ऐसे माहौल में जब बजट नज़दीक है, देखिए यूएस में आज बर्फ का तूफान आया बहुत बड़ा। नेचुरली यूएस मार्केट में वॉल्यूम आज कम होंगे। इसका इम्पैक्ट 2-3 दिन तक रहेगा। डाउ जोन्स में या नास्डेक में वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं। हमारे भी इस देश में भी उत्तरायण का त्यौहार आ रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वॉल्यूम कम होते हैं। बजट फीवर भी अब छाने लगा है तो वॉल्यूम कम होने लगेंगे। तो मार्केट साइडवेज रह सकता है इन दिनों में। कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। देखो बड़ी मंदी भी नहीं आएगी, मैं आपको बता दूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ भी डेटा आए, बड़ी मंदी भी नहीं आने वाली है और बड़ी तेजी भी नहीं आएगी, लेकिन मार्केट जो है वो अच्छा चलता रहेगा। हमें बस यही चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कल की स्ट्रेटेजी आप समझ गए होंगे। मार्केट में पहले निफ्टी में हम 23,600 का कॉल ले लेंगे, बैंक निफ्टी में भी कॉल ले लेंगे और इसके बाद पुट लेंगे अगर ज़रूरत होती है तो। और वो आप मार्केट स्क्रीन पर देखेंगे क्या हो रहा है मार्केट में फिलहाल, बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, ये सब देखते देखते आपको फिर कॉल ऑप्शन के बाद पुट ऑप्शन लेना है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से तैयार किया गया वीडियो है। आपको कोई लॉस हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है, ये कृपया आप नोट कर लें। और जो लोग मेरी चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनको मैं अनुरोध करता हूं कि काइंडली वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के मुझे सहयोग करें। और जो मेंबर हैं जिन्होंने अभी तक दिसंबर की या जनवरी की फी नहीं दी है, उनसे मेरी विनती है कि अगर वो चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो काइंडली पे द अमाउंट ऑफ ₹159। और मैं नहीं चाहते हुए भी ये कहना होगा कि अगर आपको नहीं बने रहना है तो आप अपने आप प्लीज़ लेफ्ट आउट हो जाइए मेरी चैनल से। एज ए मेंबर आप लेफ्ट आउट हो जाइए मेरी चैनल से। मेरे सब्सक्राइबर बने रहेंगे तो भी वो मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो बस आज इतना ही। कल कोई बड़ा अगर मामला बाहर आता है, कोई अपडेट मिलती है अच्छी, तो मैं मॉर्निंग में भी ट्राई करूँगा कि आपको मैं एक वीडियो अपलोड करके मैं बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं, हम मतलब हमारी बाजार क्या करने वाली है। लेकिन ये वीडियो जो होंगे मॉर्निंग के, वो मेंबर्स ओनली के लिए ही होंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि आज पूरा दिन मैं शायद बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे नहीं रहा, कैसे रहता। ऐसी मार्केट में अगर मैं गलती से किसी कॉल ऑप्शन आपको दे दूं और आप लॉस में आ जाए, ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूं। क्योंकि मार्केट इनडिसिसिव है। तुक्के लगा के बताना कि ये ले लो, ये बढ़ेगा,
तो ये इस वक्त की मार्केट में नहीं चल सकता। तो काइंडली बी पेशेंट, डोंट मच इंडल्ज इन ऑप्शन ट्रेडिंग।